डॉक्टर श्रुति मारवा है और मैं फेशियल प्लास्टिक सर्जन हूँ हांडा एस्थेटिक्स एंड प्लास्टिक्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइंडर सिंड्रोम के बारे में। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बाइंडर सिंड्रोम होता क्या है और इसके पेशेंट्स को एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम होती है। तो बाइंडर सिंड्रोम को बोला जाता है नेजो मैक्सिलरी हाइपोप्लेजिया, यानी कि नेजो मतलब कि आपकी नाक, मैक्सिलरी इस बोन को, ये जो ऊपर वाला जबड़ा या जॉ होता है इसको मैक्सिला बोलते हैं। नेजो मैक्सिलरी हाइपोप्लेजिया, हाइपोप्लेजिया मतलब कि ये दोनों ही एरियाज इन पेशेंट्स में डेफिशिएंट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में इस पेशेंट का नोज और मैक्सिला, साइड व्यू में आप देखिए नोज एरिया और मैक्सिला यानी कि अपर जॉ का एरिया दोनों ही बहुत ही फ्लैट और डिप्रेस्ड हैं, यानी कि डेफिशिएंट हैं। इस सर्जरी को करने के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें मैक्सिला को ऑगमेंट करना है, यानी कि इस नीचे अपर जॉ यानी कि इस जबड़े को हमें दोबारा बिल्ड करना है, और हमें नेजल बोन्स और कार्टिलेज को यानी कि नोज को भी ऑगमेंट करना है, नोज को भी बिल्ड करना है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस केस में हमें रिब कार्टिलेज की जरूरत होती है। रिब कार्टिलेज यानी कि आपकी जो पसलियां होती हैं उसका एक छोटा सा पीस लिया जाता है 5 से 6 सेंटीमीटर का, जिसको हम कार्व करते हैं, एक आपके मैक्सिला को ऑगमेंट करने के लिए और दूसरा आपके नोज को ऑगमेंट करने के लिए। जो मैक्सिला को ऑगमेंट करने के लिए पीस होता है उसको हम एक हॉर्स शू शेप में कार्व करके इस एरिया में इंट्राओरली यानी मुंह के अंदर से जाके कट देके उसको हम वहां पर फिक्स कर देते हैं स्क्रू लगा के। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपकी जो रिब कार्टिलेज है वो हम एक अच्छी क्वांटिटी में लें, ताकि आधा पार्ट हम मैक्सिला को बनाने में यूज़ कर सकें और बाकी आधा पार्ट हम नोज बनाने में यूज़ कर सकें। जो मैक्सिलरी ऑगमेंटेशन होती है वो पूरी की पूरी मुंह के अंदर से की जाती है और उस एरिया में उस कार्टिलेज को फिक्स करके हम मैक्सिला का बेस बना देते हैं। जो मुंह के अंदर के टांके होते हैं वो घुलने वाले होते हैं और वो अपने आप ही 7 से 10 दिन में घुल के निकल जाते हैं। इसके बाद सेकेंड स्टेप ऑफ द सर्जरी में हम आपकी राइनोप्लास्टी करते हैं, एक ओपन राइनोप्लास्टी करते हैं, जिससे हम आपके डॉर्सम को और टिप को ऑगमेंट करने के लिए वही रिब कार्टिलेज को यूज करते हैं, उसे कार्व करते हैं और आपके इस पूरे नोज के एरिया को ऑगमेंट कर देते हैं। जो कार्टिलेज हम आपके नोज की डॉर्सम को यानी कि अपर पार्ट ऑफ द नोज को ऑगमेंट करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम वहां पर फिक्स करेंगे, या फिर एक के वायर या स्क्रू से, या तो फिर कोई स्टिच लाइन को यूज करके यानी कि एक सूचर को यूज करके। दोनों ही केसेस में चाहे हम स्क्रू यूज करें या फिर हम सूचर यूज करें यानी कि टांका यूज करें, जो बाहर की तरफ थोड़ा दिखता है वो हफ्ते या 10 दिन बाद जब आपका नेजल स्प्लिंट निकलता है तो वो चीज़ भी निकाल दी जाती है। बाइंडर सिंड्रोम एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, बहुत ही स्पेसिफिक बीमारी है, जिसमें दोनों ही नोज और ऊपर का जबड़ा यानी कि अपर जॉ डेफिशिएंट होते हैं और इसे ऑगमेंट करने के लिए हम ये सर्जरी करते हैं। कई डॉक्टर्स या कई सर्जन्स प्रेफर करते हैं कि ये सर्जरी 2 भागों में करें, यानी कि पहले आपका ग्रिप लेकर आपके सिर्फ मैक्सिला को ऑगमेंट कर दे, 6 महीना वेट करके जब वो वहाँ पर पकड़ ले अच्छे तरीके से वहाँ पर टिक जाए, फिर 6 महीना बाद आपका नोज को भी ऑगमेंट कर दें। लेकिन हमारे सेंटर पे हम ये सर्जरी एक ही बार में करते हैं। उसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि बार बार बच्चे को या इंसान को रिकवरी नहीं करवानी पड़ती, बार बार रिब कार्टिलेज लेने का दर्द नहीं झेलना पड़ता, पूरे एरिया में स्वेलिंग वगैरह बार बार नहीं आती और एक ही बार में अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। अब हम इस पेशेंट के रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। फ्रंट व्यू में आप देखेंगे कि पहले जो ये नेजल एरिया था बहुत ही फ्लैट और डिप्रेस था, और यहाँ पर हमने उन्हीं के रिब कार्टिलेज को लेके उस एरिया को ऑगमेंट कर दिया है और एक 2 अच्छी डॉर्सल एस्थेटिक लाइंस दे दी हैं। उसी तरीके से अगर आप टिप एरिया को देखें या फिर ये नेजल एरिया को देखें, जिसको एक एला बोलते हैं, नेजल एला बोलते हैं, इन दोनों ही एरियाज को हमने ऑगमेंट किया है, टिप को उठाया है और साथ ही में इनकी एलर फ्लेयरिंग को भी करेक्ट किया है, जिससे कि वो नोज को एक नेचुरल और एक ऑगमेंटेड शेप मिल चुकी है। अब आप साइड व्यू में देखेंगे, सबसे पहले आप मैक्सिलरी एरिया को अगर नोटिस करेंगे, ये पहले बहुत ही अंदर धंसा हुआ था और बहुत ही फ्लैट था, लेकिन इसको हमने क्योंकि इंट्राओरली एक रिब कार्टिलेज का पीस डाल के ऑगमेंट किया है, इसलिए ये चीज़ बाहर आ गई है और फेस को एक नेचुरल और एक नॉर्मल शेप मिल गई है। इसके अलावा साइड व्यू में नोज़ का डॉर्सम ऑगमेंट हो गया है, टिप अच्छे से उठ गई है, जिसकी वजह से नोज़ को एक अच्छी शेप मिल गई है। रिकवरी की बात करी जाए अगर, तो किसी भी राइनोप्लास्टी की तरह इस केस में भी आपको नेज़ल पैक डलेगा, जो कि 24 आवर्स बाद यानी कि 24 घंटे बाद निकाल देते हैं।
हफ्ते या 10 दिन तक एक नाक पर स्प्लिंट रहता है, नाक के ऊपर एक छोटा प्लास्टर लगाया जाता है ताकि जो भी हमने शेप बनाई है वो अपनी पोजीशन में रहे, जिसको हम हफ्ते बाद निकालते हैं। और साथ ही में अगर इस एरिया में कोई टांके होते हैं जैसे कि एलआर फ्लेयर के लिए या फिर जो हमने राइनोप्लास्टी के लिए कट दिया है उसके लिए, वो टांके भी निकाल देते हैं। जो मेजर रिजल्ट्स हैं यानी कि आपका मैक्सिलर ऑगमेंटेशन, डॉर्सम ऑगमेंटेशन, टिप की रिफाइनमेंट, टिप को उठा देना, ये सारे रिजल्ट्स आपको स्प्लिंट निकलते ही मिल जाएंगे। बाकी स्वेलिंग को जाने में 70% से 1 महीना लगता है और फाइनल रिजल्ट्स आते आते, जो कि फाइनल रिजल्ट्स और भी बेटर होते जाते हैं, आपको 6 महीना से 1 साल लगता है। थैंक यू।